सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल विशु ट्यूटोरियल। तो गाइस, आज हम लोग फिजिक्स चैप्टर 1 एचएन बुक से जिसका नाम इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 2 लेकर आए हैं, जिसमें आपको एग्जाम के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया जा रहा था। अगर इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बोर्ड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का लिंक मिल जाएगा, प्रीवियस क्वेश्चन के नाम से प्लेलिस्ट का लिंक, वहां जाके आप देख लीजिएगा। आज हमारा ये लेक्चर नंबर 2 है। उससे पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल विशु ट्यूटोरियल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो इसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, और चाहते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना तो 6201901667 इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप हमारे ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1, जो कि ये रहा आपके स्क्रीन पर। कहता है करंट ऑफ 1 एम्पियर इज ड्रॉन बाय फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसमें से करंट कितना हमारा ड्रॉन हो रहा है, 1 एम्पियर का। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ द फिलामेंट इन 16 सेकंड वुड बी रफली, यानी कि 16 सेकंड में उस 1 एम्पीयर के करंट ड्रॉन में कितना इलेक्ट्रॉन पास किया होगा वो हमको फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है Q इज इक्वल टू एन ई, जहां पे Q हमारा है चार्ज, N जो है वो हमारा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो E है वो चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, जो कि हमारा कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ये हमको फाइंड करना है। तो उससे पहले हमको क्या क्या दिया हुआ है, गिवन क्या दिया हुआ है हमको दिया हुआ है आई, करंट कितना दिया हुआ है 1 एम्पियर दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, टी कितना दिया हुआ है 16 सेकेंड दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं क्या कि Q इज इक्वल टू होता है आई टी, यही होता है। तो I का वैल्यू 1 और T का वैल्यू 16, यानी कि कितना हमारा 16 कूलम चार्ज। Q का वैल्यू हो गया, E का वैल्यू हमको पता है और N का वैल्यू हमको फाइंड करना है। अब इस फॉर्मूला को रखेंगे, क्योंकि हमारा क्या है Q इज इक्वल टू एन ए, Q का वैल्यू है 16, N का वैल्यू हमको नहीं पता है, और E का वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁹ ओके। तो इसको इधर लाएंगे तो 16 अपन में 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ इज इक्वल टू n। अब चूंकि -19 है तो जब ये ऊपर जाएगा रेसिप्रोकल करेंगे तो +19 हो जाएगा। तो यानी कि हम लोग लिख सकते हैं 16 इंटू 10⁻⁹ अपन में 1.6 इज इक्वल टू n। तो 1.6 से 16 कितना बार कट जाएगा 10 बार में, और 10⁻1 और 10⁻19, तो n इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 10⁻20, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है व्हाट इज द मैक्सिमम रेजिस्टेंस। मैक्सिमम रेजिस्टेंस क्या होगा विच कैन बी मेड यूजिंग 5 रेसिस्टर्स ईच ऑफ 1.5 ओम, यानी कि हमारे पास टोटल 5 रेसिस्टर दिए गए हैं और प्रत्येक का जो रेजिस्टेंस है वो हमारा 1.1/5 ओम है। पूछ रहा है मैक्सिमम रेसिस्टेंस। तो मैक्सिमम रेसिस्टेंस किसमें होता है, हम लोग जानते हैं कि अगर रेसिस्टेंस को हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो वो हमारा क्या होता है मैक्सिमम होता है। मैक्सिमम का रेजिस्टेंस कब होता है, जब उनको सीरीज में कंबाइन करते हैं, और मिनिमम कब होता है जब उनको पैरेलल में कंबाइन करते हैं। यानी कि रेजिस्टेंस बढ़ाना होगा तो सीरीज में कनेक्ट करेंगे, और अगर रेजिस्टेंस कम करना होगा तो उसको हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो हमको यहाँ मैक्सिमम चाहिए, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, सबको सीरीज में कनेक्ट करेंगे। तो आर इक्विवेलेंट अगर निकालेंगे इस केस में कितना होगा डायरेक्ट, क्योंकि न्यूमेरिकल है ऑब्जेक्टिव में, तो 5 है हमारे, तो डायरेक्टली इनको ऐड करते हैं 1/5 + 1/5 + 1/5 + 1/5 और प्लस 1/5, टोटल 5 हो गया। इनका एलसीएम हो जाएगा हमारा 5, और 5 से डिवाइड करेंगे 1 बार में 1 × 1, तो 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1, ओवरऑल 5 अपन में 5, और ये कट होकर हमारा कितना आ जाएगा 1 ओम। यानी कि इतना रेजिस्टेंस वाले 5 से हम लोग मैक्सिमम कितना ड्रॉ कर सकते हैं करंट, रेजिस्टेंस 1 ओम, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है, देखिए आगे वो केस, व्हाट इज द मिनिमम रेजिस्टेंस।
मिनिमम रेसिस्टेंस क्या होगा विच कैन बी मेड यूजिंग 5 रेसिस्टर ईच अपॉन में 5 ओम। इससे पहले वाले में हम लोग क्या किए थे, मैक्सिमम फाइंड किए थे, अब हमको इसमें क्या फाइंड करना है, मिनिमम फाइंड करना है। यानी मिनिमम यानी कम के लिए हम लोग कौन सा कनेक्शन करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं। ठीक है, तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, 1 अपॉन में आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/5 है ना, क्या हमारा 1/5, तो 1 अपॉन में 1/25 प्लस 1 बाई में 1 अपॉन में 25 5 है ना, 1 अपॉन में 5 प्लस 1 अपॉन में 5 सॉरी 1 अपॉन में 5 प्लस 1। तो जब इसको हम करते जाएंगे तो ये 1 अपॉन में 5 है, तो डायरेक्ट क्यों ना हम इसको इतना ना करके डायरेक्ट इसको ये कर दें। अगर 1 अपॉन में 5 दे रहा है तो 1 अपॉन में 5 है, इसको अगर रेसिप्रोकल करेंगे 1 अपॉन में तो 5 हो जाएगा। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, 1/r इक्विवेलेंट को हम लोग 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, ठीक है, और नीचे में 1 1 1 1 1 सबका रहेगा। तो सबको अगर हम ऐड करेंगे तो 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, 25 अपॉन में 1। और आप लोग जल्दबाजी में क्या करते हैं, डायरेक्ट ऑप्शन नंबर डी टिक करके चले जाएंगे, लेकिन ध्यान रखना है कि हमको 1 अपॉन में r इक्विवेलेंट आया है। जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तो जो आंसर आएगा उसको लास्ट में रेसिप्रोकल करना कभी भी नहीं भूलेंगे। तो क्योंकि ये हमारा 25 जो है वो 1 अपॉन में r का आया वैल्यू और हमको r इक्विवेलेंट निकालना है, तो इसलिए इसको जब हम लोग रेसिप्रोकल करेंगे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 1 अपॉन में 25 ओम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो इसीलिए इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा कि हमारा पैरेलल बोला है या सीरीज। पैरेलल बोला है तो लास्ट में जो आंसर आएगा उसको रेसिप्रोकल जरूर करना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कहता है अ सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफ लेंथ L, एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है जिसका लेंथ क्या है हमारा L है, एंड यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस A, और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है हमारा A है और उसका रेजिस्टेंस R है। एक और अनदर कंडक्टर है जिसका लेंथ 12 है, रेजिस्टेंस R है और सेम मटेरियल का बना हुआ है, तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस क्या होगा ये हमको फाइंड करना है। तो फॉर रेजिस्टेंस 1 R1 हमारा कितना होगा, R मान लेते हैं, L1 लेंथ हमारा कितना होगा फर्स्ट वाले का L मान लेते हैं, और एरिया क्रॉस सेक्शन A1 कितना होगा हमारा A मान लेते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं R इज इक्वल टू रो L अपॉन में A होता है, और चूंकि दोनों सेम मटेरियल का है तो इसीलिए दोनों का जो रेसिस्टिविटी होगा वो हमारा सेम होगा, यानी कि रेसिस्टिविटी हमारा मान लेते हैं वो हमारा रो है। ठीक है, तो R1 का अगर निकालेंगे तो R1 इज इक्वल टू रो L अपॉन में A हो जाएगा। अब दूसरा रेसिस्टेंस कंडक्टर है उसका अगर रेसिस्टेंस निकालेंगे R2, तो R2 हमारा क्या होता है आगे, R2 इसका क्या रेसिस्टेंस तो हमारा R ही दिया हुआ है, और A2 इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दिया हुआ है, हमको फाइंड करना है क्या होगा, जो लेंथ है इसका L2 वो हमारा 12 दिया हुआ है, और जो रेसिस्टिविटी है वो हमारा सेम है। तो हम लोग जानते हैं कि R2 के लिए R2 इक्वल टू होगा रेसिस्टिविटी L2 रो L अपॉन में A2। ठीक है, तो यहाँ से A2 इधर आएगा, तो हम क्योंकि हमको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ही फाइंड करना है, तो A2 इज इक्वल टू रो L2 अपॉन में R2 ये होगा। तो इसका A2 हमारा कितना हमको फाइंड करना है, और रो तो सेम है, और L2 का वैल्यू कितना हमारा 12 है, तो 2 इंटू L अपॉन में R2 का जो वैल्यू है वो कितना है R है। और यहाँ पे हम लोग देखे हैं कि रो L अपॉन में A, जब आगे हम लोग सॉल्व किए थे तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, A ये वाला चीज यहाँ आएगा तो रो L अपॉन में R लिख सकते हैं A इज इक्वल टू, तो A इज इक्वल टू जब हमारा इतना है तो यानी कि A2 इज इक्वल टू 2 रो L बाई में R, और इतना हमारा जो है A के इक्वल है, यहाँ पे है कि नहीं है, तो यानी कि जो A2 इज इक्वल टू 2A ये हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
अब चलते हैं, इसको डायरेक्ट हम लोग सिंपली सॉल्व भी कर सकते हैं R1 R2 करके। अगर किसी को दिक्कत होगा तो बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलता है द रेसिस्टिविटी डज नॉट चेंजेस इफ, रेसिस्टिविटी चेंज नहीं होता है कब, इफ यानी अगर, द मटेरियल इज चेंज, यानी कि अगर मटेरियल को चेंज करेंगे तो रेसिस्टिविटी चेंज नहीं होगा। फिर बोलता है टेम्परेचर इज चेंज, टेम्परेचर चेंज करेंगे तो रेसिस्टिविटी चेंज नहीं होगा। द शेप ऑफ द रेसिस्टर इज चेंज, यानी कि अगर रेसिस्टर का शेप पे चेंज करेंगे तो रेसिस्टिविटी चेंज नहीं होगा। बोथ मटेरियल एंड टेम्परेचर आर चेंज, बोथ मटेरियल और टेम्परेचर चेंज करेंगे तो चेंज नहीं होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया हुआ है, मेकअप किया हुआ है, लेकिन कह क्या रहा है, रेसिस्टिविटी चेंज नहीं करेगा। तो रेसिस्टिविटी क्या क्या चीज के ऊपर डिपेंड करता है? रेसिस्टिविटी दो चीज की वजह से चेंज होता है, एक हमारा नेचर ऑफ मटेरियल चेंज होने से और एक टेम्परेचर चेंज होने से। यानी कि अगर ये दोनों चेंज होगा तो चेंज होगा, अदरवाइज चेंज नहीं होगा। तो मटेरियल चेंज होगा, नेचर ऑफ मटेरियल चेंज होगा तो रेसिस्टिविटी चेंज होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। टेम्परेचर इज चेंज, अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो रेसिस्टिविटी चेंज होगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। बोथ मटेरियल टेम्परेचर, ये नहीं होगा। और द शेप ऑफ द रेसिस्टर चेंज, यानी कि अगर शेप चेंज करेंगे तो शेप के ऊपर रेसिस्टिविटी हमारा डिपेंड नहीं करता है। रेसिस्टिविटी उसके लेंथ पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, इसीलिए उसका रेसिस्टिविटी चेंज नहीं होगा। यानी कि करेक्ट ऑप्शन हमारा है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन वही हमारा, द शेप ऑफ द रेसिस्टर इज चेंज, क्योंकि रेसिस्टिविटी जो सब्सटेंस का होता है वो नेचर ऑफ मटेरियल और फिजिकल कंडीशन टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, इसीलिए वो हमारे शेप ऑफ रेसिस्टर पर डिपेंड नहीं करेगा, चाहे वो लेंथ हो या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो। क्वेश्चन कहता है इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट टू रेसिस्टर ऑफ 2 ओम एंड 4 ओम, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है जिसमें दो रेसिस्टर्स हैं, एक 2 ओम का है और एक 4 ओम का है, आर कनेक्टेड इन सीरीज, ये सीरीज में कनेक्टेड है। तो चलिए इनका सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। ये R1 है हमारा और ये R2, R1 R2। R1 हमारा कितना है, 2 ओम का है और R2 हमारा 4 ओम का है। ये दोनों हमारे एक 6 वोल्ट के बैटरी से कनेक्टेड हैं। यहाँ पे मान लेते हैं ये हमारा 6 वोल्ट के बैटरी से कनेक्टेड है। द हीट डिसिपेटेड इन द 4 ओम रेसिस्टर इन 5 सेकेंड विल बी, यानी कि 5 सेकेंड में 4 ओम वाले रेसिस्टर से, यानी कि इससे कितना हीट डिसिपेट होगा, कितना कंज्यूम होगा हीट, वो हमको फाइंड करना है। तो हम लोग सिंपली क्या जानते हैं, H इज इक्वल टू होता है हमारा I स्क्वायर आर टी, और एक H इज इक्वल टू हीट इज इक्वल टू हीट होता है VI टी। बहुत सारा हीट का फॉर्मूला है। अब हमको क्या फाइंड करना है, इसमें हमको देखना है क्या क्या हमारे डाटा दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि पहले इसमें हम करंट निकालेंगे, क्योंकि करंट जो होता है वो सेम होता है, जो चीज सेम होता है वो हमको फाइंड कर लेना है। तो इसमें हमारा सीरीज में क्या सेम रहता है, करंट सेम रहता है, तो करंट कितना होगा, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 यानी कि 2 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 6 ओम। ठीक है, यानी कि हमारा 6 ओम रेजिस्टेंस आ गया। इसमें टोटल अब V इज इक्वल टू कितना है, 6 वोल्ट है, तो V इज इक्वल टू होता है IR, तो V अपॉन में R इज इक्वल टू I, यानी कि 6 अपॉन में 6, I कितना गया हमारा 1 एम्पियर, तो यानी कि I इज इक्वल टू 1 एम्पियर। इसमें जो I है वो I कितना है हमारा 1 एम्पियर है। ओके, अब हमको सिंपली यहाँ पे रख देना है, हीट किसने पूछा 4 वाले में, तो I का वैल्यू 1 का स्क्वायर इनटू R, रेजिस्टेंस कितना है R2 का, क्योंकि हमको ये फाइंड करना है 4 ओम वाले में, तो 4 इनटू टाइम कितना देगा 5 सेकेंड, यानी 1 इनटू 4 इनटू 5 दैट इज इक्वल टू 20, और हीट का यूनिट क्या होता है हमारा जूल, यानी कि 20 जूल देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट टू रेजिस्टर, सेम वही क्वेश्चन है, पहले वो हमारे सीरीज में कनेक्टेड था, अब इसको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है। तो यानी कि वो इसमें पैरेलल में हमारा क्या रहता है, सेम पैरेलल में क्या सेम रहता है, वोल्टेज, यानी कि इसमें हमको वोल्टेज वाला, ठीक है, सेम वही डायग्राम, दो रेजिस्टेंस, ये 6 वोल्ट है, ये 2 ओम है, ये 4 ओम है, ठीक है, इतना है। अब हम इसे हमको जानते हैं, सॉरी पैरेलल में कनेक्टेड है ना, तो इसको हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं।
ये पैरेलल में, ये 2 ओम और ये 4 ओम, R1 R2। अब इसमें हमको क्या फाइंड करना है, द हीट डिसिपेटेड बाय द 4 ओम, यानी कि इस वाले रेजिस्टेंस में कितना हीट डिसिपेट होगा अगर ये हमारा क्या में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। तो हम लोग भी सेम में होता है पैरेलल में, सिंपली जानते हैं कि जो H इज इक्वल टू वीट होता है, हीट इज इक्वल टू वीट, और H इज इक्वल टू V, I का हमको काम नहीं है, तो I इज इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, V ओपन में R होता है, जानते हैं ना, यानी कि I की जगह हम लोग V ओपन में R इंटू T लिख सकते हैं। V का वैल्यू हमको पता है कितना है, 6। हाँ, तो यहाँ हम लोग क्या जानते हैं कि V का वैल्यू कितना दिया हमको, 6 इंटू 6 अपन में R कितना है, 4 इंटू में टाइम कितना है, 5। तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे, 2 से 2 अपन में 2 से 3, 3 6 जा 18, 18 5 जा 90, अपन में 2 कट के हमारा कितना आएगा, 45 जूल, यानी कि 45 जूल। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं इसमें हमारा 20 जूल और इसमें हमारा 45 जूल, यानी कि पैरेलल में हीट ज्यादा हो रहा है। नेक्स्ट, A cell resistor key and ammeter are arranged as shown in the circuit diagram below। यहाँ पे हमको दिया हुआ है क्या क्या, एक रेसिस्टर दिया हुआ है, एक की दिया हुआ है, की यानी कि हमारा स्विच, एमीटर दिया हुआ है। ये हमारे इस प्रकार से 3 डायग्राम दिया हुआ है और तीनों में अरेंज किया हुआ है अलग अलग तरीके से। द करंट रिकॉर्डेड इन द एमीटर विल बी, जो करंट इसमें रिकॉर्ड किया जाता है पहले इस एमीटर में, फिर इसमें और फिर इसमें, क्योंकि एमीटर को हम लोग क्या में कनेक्ट करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो इसमें जो करंट रिकॉर्ड हुआ है, अब उसके आधार पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मैक्सिमम इन 1, मैक्सिमम इन 2, मैक्सिमम इन 3 या सेम इन ऑल। तो यानी कि बोल रहे हैं सबसे ज्यादा इसमें होगा करंट, या फिर इसमें मेजर करेगा, इसमें मेजर करेगा, और ऑप्शन नंबर डी सारा में सेम होगा। हम लोग जानते हैं कि एमीटर जो है वो हमारा क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है। तो सीरीज में कहीं भी कनेक्ट करेंगे तो करंट जो होता है वो सीरीज में क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है, कहीं पे भी, चाहे वो यहाँ पे रहे या यहाँ पे रहे या यहाँ पे रहे, एमीटर कहीं पे भी रहे, उस केस में क्योंकि सीरीज में सारा का सारा है, वहां पे करंट हमारा सेम रहता है, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो करेक्ट हो जाएगा, यानी कि द सेम इन द ऑल द केसेस, सारे केसेस में हमारा क्या होगा, सेम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ड्रा अ सर्किट डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट containing a cell, a key and ammeter of resistance 2 ohm in series and a combination of two resistors 4 ohm each in parallel and a voltmeter across the parallel combination. Will the potential difference across the 2 ohm resistor the same as that of across the parallel combination of 4 ohm resistors give reason। यानी कि हमको क्या बोल रहा है कि एक सर्किट डायग्राम हमको ड्रॉ करना है जिसमें एक इलेक्ट्रिक सर्किट होगा, जिसमें क्या क्या होगा, एक सेल होगा, एक अमीटर होगा, यानी कि हमको सेल यानी कि बैटरी ड्रॉ करना है, और एक अमीटर ड्रॉ करना है, और क्या क्या ड्रॉ करना है, और रेसिस्टर ऑफ 2 ओम सीरीज, एक रेसिस्टर 2 ओम का, ये क्या करना चाहिए, सीरीज में इसको हमको ऐड करना है, सीरीज विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रेसिस्टर 4 ओम ईच इन पैरेलल। 2 रेसिस्टर है 4 ओम का जो कि क्या में हमारे पैरेलल में है, इनके साथ इसको हमको जोड़ना है, ये पैरेलल में है। Will the potential difference across the 2 ohm resistor with the same as that across the parallel combination of 4 ohm resistor। बोल रहा है क्या इसके साथ हमको इसको जोड़ना है, 2 ohm वाले को जोड़ना है, तो बोल रहा है क्या 2 ohm वाला जो भी हमारा रेसिस्टर है उसका सेम होगा 4 ohm के वोल्टेज, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वोल्टेज जो होता है वो सीरीज में सेम होता है और पैरेलल में हमारा क्या होता है, डिफरेंट होता है, डिफर करता है। तो इसलिए गिव रीजन तो हमें बता दिया कि अब इसका सर्किट डायग्राम अगर हम बना लें तो एक 2 ओम का रेसिस्टर बोला है, ठीक है, 2 ओम का रेसिस्टर विथ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रेसिस्टर 4 ओम इन अ पैरेलल, इसके साथ 2 रेसिस्टर हैं जो कि हमारे क्या में है, पैरेलल में है, और ये हमारे अमीटर को हम लोग हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं, तो अमीटर प्लस माइनस, प्लस वाले टर्मिनल को प्लस से और माइनस वाले को माइनस से, ये हो गया प्लस और माइनस, और हमारा एक की भी दिया होता है ना,
की। तो की को ड्रॉ करने के लिए हम लोग यहाँ पर एक की ड्रॉ कर लेते हैं। की को चाहे तो आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये हमारा ओपन क्लोज रहेगा, और या फिर अगर आप चाहें तो इसको सिंपली ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।